अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शे नशीन पर तशरीफ फरमा। हिंदुस्तान के मजलूमों की आवाज़, हिंदुस्तान के मुसलमानों की शान, हिंदुस्तान के मुसलमानों का हिम्मत और हौसला। नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद, शे नशीन पर तशरीफ फरमा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आमदार जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मराठवाड़ा के सदर जनाब फिरोज खान लाला साहब, शे नशीन पर मौजूद तमाम हैदराबाद से आए हुए हमारे मेहमान अराकीन बल्दिया व मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारान और आज के इस जलसे में मौजूद मेरे नौजवानों, बुजुर्गों और पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़त माँ, पर्दा नशीन माँ और बहनों, आज का ये जलसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक़्क़द किया गया है। ये एक इंतखाबी जलसा है। आपके दरमियान में इंतखाबात के पहले मरहले में कई सियासी जमातें आपके दरमियान में आकर अपने जलसों से मुखातिब होकर आपसे अपना कीमती वोटों का मुतालबा कर रही है। आज हल्के हाजा चाहे 5 नंबर का अपना प्रभाग हो या 2 नंबर या 18 हो या 7 या 8 नंबर का प्रभाग हो, इन तमाम प्रभागों में आप गौर करो, एक तरफ तो एनसीपी के उम्मीदवार है, वहीं कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है, तो फिर अशोक चौहान की जानिब से अपक्ष के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया, क्योंकि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं दे सकते। और दीगर कई सियासी जमातों ने आज इन तमाम प्रभागों के इलेक्शन में हिस्सा लिया हुआ है, अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। तो दूसरी जानिब आपकी अपनी मताए अजीज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने तमाम प्रभागों में, चाहे प्रभाग नंबर 2 हो, 5 हो, 7 हो, 18 हो, यहां पर आपके दरमियान में खिदमत खल्क का जज्बा रखते हुए इन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। तो मैदान में उतारने का मकसद ऐवान में जाकर आपकी बुनियादी सहूलतों को वहां पर आप तक पहुंचाते हुए फराहम करना है। यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख से आप सब वाकिफ है। सोशल मीडिया का जमाना है और आप देखते हैं कि हर दिन मजलिस उम्मीदवार हैदराबाद में किस तरीके से काम करते हैं। न सिर्फ हैदराबाद बल्कि महाराष्ट्र में और फिर तेलंगाना के अलावा बिहार में हर जगह जहां जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मैदान में अपने उम्मीदवारों को उतारा है, जीत कर आने के बाद सबसे पहला मकसद यह होता है कि हमारे उम्मीदवार अवाम के मसाइल की तर्जुमानी करते हुए जिन हालात से दो चार हैं उन काम को हल किया जाए। मेरे भाई गौर करो, बताओ आज हिंदुस्तान में कोई ऐसा सियासी दफ्तर है? बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जीतने से पहले अपनी घिसी पिटी बातों को लेकर मंशूर के जरिए से, मैनिफेस्टो के जरिए से आ जाते हैं।
कोई तीखी तकरीर करता है, कोई फिरका परस्ती के नारे लगाता है, तो कोई झूठे ख्वाब दिखाता है। लेकिन यह हकीकत है या नहीं है कि हिंदुस्तान की तारीख में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दारुस्सलाम हैदराबाद इस बात की गवाही देता है, इस बात की शहादत देता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जुमा और ईदैन के अलावा रोज सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे 3 बजे तक अवाम की खिदमत में दारुस्सलाम खुला रहता है। ये काम करने का तरीका है। तो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, तो हमारा मकसद भी यही है कि प्रभाग नंबर 5 में, प्रभाग नंबर 2 में, प्रभाग नंबर 7 में, 8 में और 18 में इंशाअल्लाह ताला ये हमारे उम्मीदवार जब जीत के आएंगे तो आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मेरे भाई, वक्त और हालात की नजाकत को समझो कि हम हर मर्तबा हर वक्त हमने धोखा खाया है, लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि हम सब मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दे। 2009 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपको बार बार बारहा समझा रही थी कि ये कांग्रेस का चौहान, इसके पैंट के अंदर खाकी चड्डी है, ये फिरका परस्त है, ये आरएसएस का एजेंट है, ये बीजेपी का दलाल है। लेकिन हमारी बातों को किसी ने नहीं माना। तो देखो, आज जो चौहान के गुण गाने वाले थे, जो चौहान के नारे लगाने वाले थे, आज वही चौहान मुसलमानों की वोटों की भीख पर सत्ता में आया, यहां पर चीफ मिनिस्टर बना, सारे घराने को एमएलए और एमपी बनाया। लेकिन हालत क्या है कि आरएसएस की परेड में आज फूल बरसा रहा है। गौर करो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बार बार समझाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वक्त है और इस वक्त को गनीमत समझकर हम अपने नुमाइंदों को मुत्तहिदा तौर पर मेरे भाई ऐवान में भेजे। यही आपसे गुजारिश है। अरे गौर तो करो कि आज जितनी जमातें आज तुम्हारे सामने नजर आ रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो बीजेपी हो, हर एक के तार एक दूसरे से जुड़े हैं। वो सिर्फ आपका वोट चाहते हैं, लेकिन आपकी बस्तियों में विकास नहीं चाहते। वो आपको तालीम से दूर रखना चाहते हैं। यही तो बार बार नांदेड़ के मुसलमानों को हम समझा रहे हैं। जय भीम और जय मीम का नारा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नांदेड़ में गुंजाया था, तो मकसद था कि दलित और मुसलमान एक सफ में सफ़े आरा होकर मुत्तहिद हो जाए। मेरे भाई, गौर करो कि हिंदुस्तान में आज सबसे मजलूम तबका अगर कोई है तो मुसलमान है, दलित है, ओबीसीज है, और इनके लिए कोई आवाज उठा रहा है ऐवान में तो कोई और नहीं है, हिंदुस्तान का एक ही शेर है, और उस शेर का नाम अलहाज बरसासुद्दीन अवैसी साहब है। कौन बोला मेरे भाई? आज ये एनसीपी के दर खरीद गुलाम, ये अजीत पवार के गीत गाने वाले, क्या तुमको इस बात का ख्याल नहीं है कि अजीत पवार वही अजीत पवार है जिसने रामगिरी की तायीद किया? कौन सा रामगिरी? वो रामगिरी जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में गुस्ताखी किया। कौन सा अजीत पवार? एनसीपी से ठहरने वालों, उस जमात का टिकट लेने वालों, वो ये एनसीपी है जिसके लोग हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह के अजानों को बंद कराना चाहते हैं, कभी मुसलमानों को गाली देते हैं। कौन सा अजीत पवार? वही अजीत पवार है जब तुम्हारे हमारे आबा अजदाद की जमीनें जो अल्लाह के नाम पर वक्फ की गई है ताकि जमीनें गरीबों के नाम पर गरीबों के काम आए, यतीमों के काम आए,
बेवाओं के काम है। और जब काला कानून भारतीय जनता पार्टी बना रही थी तो ये वही अजीत पवार है जिसने इस बिल की ताईद और हिमायत किया है। मेरे भाई, कांग्रेस का तो क्या कहना कि कांग्रेस तो एक ऐसी मफलूज जमात बन चुकी है कि कैसे कैसे लोगों को टिकट देकर मैदान में उतारा है। वो कांग्रेस जिसने हर वक्त हमको धोखा दिया, हर वक्त पीठ में खंजर मारा, वो कांग्रेस जिसने हमारे अल्लाह के घर बाबरी मस्जिद को शहीद किया, वो कांग्रेस जिसने बम धमाकों के नाम पर कई मुस्लिम नौजवानों को जेल की सलाखों में ढकेलकर उनकी जिंदगियों को बर्बाद किया, आज वो कांग्रेस के उम्मीदवार भी तुम्हारे सामने हैं। याद रखो मेरे प्यारे मुसलमानों, आज हमारा और कोई नहीं है, एक ही जमात है हिंदुस्तान में, एक ही हमारा लीडर है। और गौर तो करो, खुली आंखों से देखो कि आज हर मोबाइल में अच्छाई भी नजर आती है, बुराई भी नजर आती है, सच भी नजर आता है, झूठ भी नजर आता है, जुल्म भी नजर आता है, जालिमों की दास्तानें नजर आती है, बहादुरों की कुर्बानियां नजर आती है। क्या तुम अपनी खुली आंखों से नहीं देखते कि जब कभी भी हम पर, आप पर हिंदुस्तान में कोई काला कानून बनता है तो सदन में ये एनसीपी वाले नहीं उठते, सदन में ये कांग्रेस वाले नहीं उठते, एक ही मर्द मुजाहिद उठता है, ठहर कर उस बिल की मुखालिफत करता है। उस शेर का नाम अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। हमारे बच्चों पे जुल्म होता है, गाय के नाम पर, माता के नाम पर, जानवरों के नाम पर, हमारे नौजवानों को टोपी और दाढ़ी के नाम पर शहीद किया जाता है। कौन आवाज उठाता है मेरे भाई? वक्त तरमीमी बिल पर कौन बोला? बाबरी हो के दादरी हो, कौन बोला? तो जरूरत इस बात की है कि आज हमारी ईमानी हमियत, आज हमारी ईमानी हमियत और गैरत इस बात की हमको इजाजत दे कि हाँ, ये उन लोगों की सफ है जिन्होंने हमें बर्बाद किया, जिन लोगों ने हमें लूटा, जिन लोगों को हमारे दीन से नफरत है, अजान से नफरत है। हम इन लोगों को नहीं वोट देकर इनको ताकत नहीं बख्शेंगे, बल्कि हम साथ देंगे उन लोगों का जो ऐवान में हमारी हक की आवाज है। और हक की आवाज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मेरे भाई, कदर करो, अपने हायदीन की कदर करो, अपने जमात की कदर करो। याद रखो, हिंदुस्तान में आज ऐसी कोई जमात नहीं है जब तुम पे जुल्म होता है तो आवाज उठाती है। आज इन कायदीन को और ताकतवर बनाओ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारों को यहां से जुटाओ और आप अपने तमाम हलकों में ये जो आपको नजर आ रहा है खूनी पंजाब, ये जो बनघड़ी है, ये सबको हटाओ और जिताओ किसको? जिताओ किसको? बताओ जोरदार एक इशारा कर कर, किसको जिताएंगे? पतंग 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 और बाकी सब। खुदा हाफिज, शुक्रिया।